हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ओके, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होती है उसका यूज़ कैसे किया था और ये विधि क्या होती है। ओके, तो वो वीडियो जो है आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और अच्छी तरह से जान सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होती है उसके फॉर्मूला या सूत्र और उसकी विधि क्या होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन जो है अब तक आसानी से और समय पर पहुंच सके। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो 196 और 38,220 क्या है, 196 और 38,220 इसका क्या निकालना है, HCF। 196 और 38,220 का HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से, मतलब उस विधि से। ओके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की विधि से। ओके, तो वैसे मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कि इसका सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसका यूज कैसे किया जाता है। ओके, तो चलिए आपको सिंपली आपको क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं में से आपको देखना कौन सी छोटी संख्या है कौन सी बड़ी संख्या है। कि 196 जो है वो छोटी है किससे, 38,220 से। ओके, आपने जान लिया कि 196 जो है इज लेस देन 38,220। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिंपली आपको भाग दे देना है। ओके, बहुत इजी विधि है, बहुत ही सरल है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि भाग दे देना है 196 से, किसमें, 38,220 में। ओके, अब भाग दीजिए। 196 गुणा किससे करेंगे कि 382 ज़्यादा ना जाए। ओके, ज़्यादा ना हो लेकिन कम हो सके। ओके, कितनी बार जाएगा बताइए। वेरी गुड, एक बार जाएगा। 196 एक कम 196। ओके, अब क्या करेंगे, सिंपली माइनस कर दीजिए, 2 से निकट रहा है तो इसे एक हासिल लीजिए, 12 हो जाएगा, 12 में 6 अच्छा है। ठीक है, ये 7 हो जाएगा, इसे एक हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, 17 में हो गया 8 और 2 में 1 गया 1, 186 बचा, एक संख्या उतारेंगे। सिंपली आपको करना भाग दे देना और ज़्यादा कुछ नहीं करना, भाग तो बनता ही होगा। ओके, अब 196 गुणा किसी करें कि 1862 ज़्यादा ना जाए। तो यदि हम 196 गुणा 10 से करते हैं कितना बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 1960। यदि हम 9 बार करते हैं, यदि हम 196 गुणा 9 बार करते हैं, ठीक है, 9 से करते हैं तो 9 54 की 4 हासिल आई 5, 99 81 5, 86 की 6 हासिल आई 8। ठीक है, 9 का 9 8 17, कितना आ रहा है, 1764। ठीक है, 9 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, 1764। तो हम जो यहाँ पर 9 बार गुणा करते हैं, 9 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 196 गुणा 9 से करने पर कितना आया, 1764। ठीक है, आपको सिंपली अब माइनस कर देना है। इस ये 12 बन जाएगा, एक हासिल लेकर, 12 में 4 गया 8, ये 5 बचेगा, इसे हासिल लेगा, कितना हो जाएगा, 15, 15 में 6 गया 9, ये बन जाएगा 7, 7 में 7 गया 0, 1 में 1 गया 0। तो अपना जो रिमाइंडर है कितना आया, 98। लेकिन अभी जो है 0 बचा है, क्या है, 0 ही बचा है, उसको उतार देते हैं। अब 196 गुणा किससे करेगी, 980 या उससे कम आ जाए। ठीक है, तो सिंपली आपको 196 गुणा जो है यदि हम 5 बार करते हैं, ठीक है, तो 5 का 30 की 0 हासिल आई 3, 15 45 3, 48 की 8 हासिल आई 4, 5 का 5 4 9, 980 आ रहा फिक्स। ठीक है, यानी कि 196 गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 980। 5 बार गुणा करने पर, यानी कि 5 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, 980, माइनस किया कितना आ रहा है, 0। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यदि r का मान 0 आता है, यानी कि शेष फल का मान जो है 0 आता है। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का जो सूत्र होता है, भूल गया था, क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, जहाँ पर r का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या था, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर a क्या होता है, भाजक, सॉरी भाज्य, a क्या होता है, भाज्य, b क्या होता है, भाजक। ठीक है, q क्या होता है, भागफल, और r जो होता है वो होता है शेषफल, यानी कि रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, लिखना भूल गया था, a बराबर होता है भाज्य, b होता है भाजक। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, q जो होता है वो होता है भागफल, क्या होता है, भागफल, r जो होता है वो होता है शेषफल। ठीक है, जहाँ पर r का मान 0 कतई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो a क्या होता है, भाज्य, b होता है भाजक, q होता है भागफल, r होता है शेषफल। भाजक यानी काटने वाला ये, और भाज्य यानी कटने वाला। ठीक है, और जब r का मान जो है यानी कि रिमाइंडर जो है 0 जब आ जाए तो ये सवाल जो वहाँ पर हमारा इंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब जितने स्टेप हमने किए उस स्टेप को हमने यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, कैसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं इस विधि में,
छोटे छोटे सवाल हैं एल्गोरिदम के प्रयोग से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से क्या कर लेना है, इस सूत्र में जो है, इस सूत्र में हमको रख देना है, ठीक है। इसको जो भी भाज्य है, जो भी भाजक है, जो भी भागफल है, जो भी शेषफल है, रिमाइंडर है, ठीक है, सभी को यहाँ पर रख देना है। किसके रूप में, इसके रूप में a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में, ठीक है। तो हमारा a जो है, a की जगह क्या आएगा, भाज्य ये आ रहा है 38,220, फिर है b यानी भाजक, भाजक कितना है 196, गुणे q की अपना भागफल 195, प्लस शेषफल कितना है यानी कि r रिमाइंडर, शेषफल कितना 0 आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमारे एक ही स्टेप में जो है रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। हमने 2-3 स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे एक स्टेप में जो है 0 आ चुका है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यदि जिस भाजक के कारण हमारा रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है, ठीक है, जिस भाजक के कारण हमारा रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है, वो भाजक कहलाएगा क्या, इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। ठीक, तो सिंपली यहाँ पर देना है कि चूंकि r बराबर 0, इसलिए, ठीक है, इसलिए 196 और 38,220 का एचसीएफ, सॉरी, इनका भाजक 196 और 38,220 का भाजक क्या है 196, ठीक, 196 क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 867 और 255, ठीक है। ये जो दो धनात्मक पूर्णांक है इनका हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। कौन सी विधि है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस विधि से हम इन दोनों का जो है, इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का 867 और 255 का एचसीएफ निकालेंगे। बहुत ईजी है। अब क्या करेंगे, मैंने बता दिया था कि छोटी संख्या है और एक बड़ी संख्या होती है ना। तो 255 जो है, हम पहले देख लेते हैं कि कौन सी छोटी संख्या कौन सी बड़ी संख्या है। तो 255 जो है छोटी है किससे, 867 से, ठीक, ये स्टेप हुआ। अब आपको इसके बाद क्या करना है कि भाग देना सिंपली, ठीक है ना। तो हमने 255 यानी कि छोटी संख्या को जो है वो भाजक मान लेना है, 255 को भाजक मान लेना है, और 867 यानी बड़ी संख्या को क्या मान लेना है, भाज्य, बड़ी वाली संख्या को भाज्य मान लेना है, ठीक है। और सिंपली आपको वो भाग दे देना है, ठीक। तो 255 का गुणा किससे करेंगे, 867 या उससे कम आए, किससे करेंगे, 2 3 6, 3 बार करते हैं। यदि हमने 255 गुणा 3 से किया, कितना जाएगा, 3 × 15 5 हासिल 1, 3 × 15 16 की 6 हासिल 1, 3 × 2 = 7, 765 आ रहा है। यदि हम 4 बार करते हैं तो 2 4 8, यानी कि 900 तक में पहुंच जाएगा ये, ठीक है। तो हम 255 गुणा 3 से करेंगे, तो 255 गुणा 3 से करेंगे कितना आ रहा है, 765, ठीक है। चलिए माइनस कीजिए, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, और 8 में 7 गया 1, यानी कि 102 आ रहा है, ठीक है। अब आपको इसके बाद क्या करना है, मैंने क्या कहा था कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र है वो है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। जो a है वो है क्या, भाज्य, b क्या है, भाजक है, q क्या है, भागफल है, r क्या है, शेषफल है, ठीक है। और जब तक r का मान 0 नहीं आ जाता, जब तक r का मान 0 नहीं आ जाता तब तक हम ये सवाल जो है यानी कि ये भाग जो है करते रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर से करते हैं। अब क्या करेंगे कि ये जो 102 है वो बन जाएगा हमारा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और 255 यानी कि ये जो हमारा भाजक था वो बन जाएगा भाज्य, क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, ठीक है। फिर से करते रहेंगे, 102 गुणा किससे करेंगे कि 255 है उससे कम आ जाए, ठीक है। तो 102 गुणा हम 2 से करते हैं तो 204 आ जाएगा, सिंपली गुणा करके देख लीजिए, ठीक है। घटाइए कितना आ रहा है, 5 में 4 गया 1, 5 की 0 गया 5, 2 में 2 गया 0। अब क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, ये जो हमारा 51 है यानी कि शेषफल जो है वो बन जाएगा भाजक, और ये जो हमारा रिमाइंडर था यानी कि शेषफल था, सॉरी क्या था, ये भाजक था, है ना। इस वाले स्टेप का, दूसरे स्टेप का जो भाजक था वो बन जाएगा हमारा भाज्य, आपका भाज्य बन जाएगा, ठीक। फिर गुणा कीजिए, कितना आ रहा है, 51 का गुणा हम यदि 2 से करते हैं तो हमारा आ रहा है 102, और जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 0। 102 में 102 गया, कितना बचा, 0 बचा, ठीक है। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है यानी कि r का मान 0 आ रहा है तो हमारा सवाल जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब सिंपली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कितने स्टेप हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ठीक है। हमने 3 स्टेप जो है, 3 स्टेप में अपना सवाल जो है वो ख़त्म किया है, ठीक है। अपना रिमाइंडर जो है 0 लाया है, ठीक। अब आपको इस बात क्या करना है, यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के
प्रयोग से, ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या कर लेना है, जितने भी स्टेप हैं उन स्टेप को हमने इसके रूप में लिख लेना है, ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख लेना है, ठीक है। ए क्या है, भाजक है, सॉरी भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, आर क्या है, शेषफल है, ठीक है। तो सिंपली आपको इन तीन स्टेप को यहाँ पर लिख लेना है। अब पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप ये वाला, दूसरा स्टेप ये वाला, तीसरा स्टेप ये वाला, ठीक है। ए भाज्य क्या है पहले स्टेप में 867, ठीक। अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप पर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले स्टेप में जो भी ए बी क्यू आर है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। पहले स्टेप का ए क्या है 867, बी क्या है यानी कि भाजक, तो पहले स्टेप का है सर जी भाजक जो है वो है 255, ठीक है। और क्यू यानी भागफल, तो पहले स्टेप का क्यू जो है यानी कि भागफल जो है वो 3 है, और आर जो है वो है रिमाइंडर कितना है 102 रिमाइंडर है, ठीक है, पहले स्टेप का, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप का जो भी ए बी क्यू आर है वो यहाँ पर लिख लेंगे जैसे हमने इसे लिखा, ठीक है। तो पहले स्टेप, दूसरे स्टेप का जो भाज्य है वो है 255, ठीक। बी कितना है 102 भाजक, गुणे क्यू भागफल कितना 2 प्लस आर कितना 51, ठीक। चलिए तीसरा स्टेप लिख लेते हैं, ये वाला तीसरा स्टेप, इसमें भाज्य जो है वो है 102, ठीक है। बी कितना है 51 है, बी ये बी भाजक, ठीक है। और क्यू कितना है 2 है यहाँ पर भागफल, ठीक है, भागफल होता है। और आर प्लस आर कितना है, शेषफल 0 आ रहा है, आर का मान 0 आ रहा है, ठीक। तो हमने क्या किया, 3 स्टेप ने हमने ये सवाल जो है ख़त्म कर दिया है, ठीक। और जब आर का मान 0 आ गया तो जिस भाजक के कारण हमारा आर का मान 0 आ रहा है वो कहलाएगा हमारा इन दो क्या HCF, ठीक। चूँकि आर का मान 0, ठीक, आ गया, चूँकि आर का मान 0 है, ठीक है, अतः इन दोनों का HCF 867 और 255 का HCF क्या कराएगा, भाजक कितना है 51, अंतिम वाला भाजक जिसके कारण हमारा आर का मान 0 आ रहा है, ठीक है। तो 867 और 255 का भाजक 51 क्या कहलाएगा, हमारा HCF कहलाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, जिस भाजक के कारण हमारा आर का मान 0 आ रहा है यानी कि 51 के कारण हमारा आर का मान रिमाइंडर का मान 0 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो वो भाजक क्या कहलाएगा हमारा इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का HCF कहलाएगा। तो आप इसे जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने तीनों पार्ट कर लिए हैं, और अगली वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। तो पहले आप कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को पहले आप कीजिए, और यदि आपसे नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपसे नहीं बनता है, तो हम फिर से बताएंगे, ओके, और अगला वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।